हेलो माई सेल्फ विपुल शर्मा फ्रॉम शर्मा बायोफ्लिक इंटेलिजेंस पॉइंट। तो आज का हमारा टॉपिक है द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है। द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हमें कई सारे ऑर्गन्स पढ़ने होते हैं, जैसे कि आप ये सामने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के डायग्राम को देख सकते हैं। इसमें वेजाइना, यूट्रस, यूट्रेन कैविटी, उनकी लेयर्स, ओवेरी एंड फेलोपियन ट्यूब्स वगैरह एंड अदर फंक्शन हमें देखने को मिल सकते हैं। तो हम सबसे पहले हम ओवेरी से स्टार्ट करते हैं। ओवेरी होता क्या है? ठीक है, एक पेड प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है फीमेल्स का। ठीक है, ये क्या करता है? ये ओवा एंड हॉर्मोन्स रिलीज करता है। हॉर्मोन्स होते हैं एस्ट्रोजन्स, प्रोजेस्टेरोन, रिलैक्सिन एंड इनहिबिन। ठीक है, एक बार ये होता है कि इफ वन ओवेरी ओव्यूलेट फर्स्ट मंथ सो अनदर ओवेरी ओव्यूलेट नेक्स्ट मंथ, मतलब एक महीने में एक बार ये एक ओवेरी एक ओवर रिलीज करती है। अगर कभी कभार ऐसे रेयर केसेस होते हैं एक ही टाइम पे दोनों ओवेरीज ओवर रिलीज कर जाती हैं, तो अब क्या होता है? तब होते हैं ट्विन फॉर्मेशन, ट्विंस पैदा होते हैं फिर। ठीक है, जो ओवेरीज होती हैं उसकी जो लेयर्स होती हैं, इनर लेयर का नाम होता है मेडुला। ठीक है, उसमें वो किस किन चीज़ों से बनी होती है? ब्लड वेसल से, लिम्फोटिक वेसल से एंड नर्व से। ठीक है, और जो आउटर लेयर होती है उसे कहते हैं कॉर्टेक्स। ठीक है, इट इज़ मेड बाय कनेक्टिव टिश्यू, इट कंटेन्स फॉलिकल्स यानी ग्राफ्टिन फॉलिकल्स। ठीक है, अब आता है अगला चीज़ ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन होता क्या है? जो ओवा होता है एग, उसका जो सिक्रेशन होता है उसे कहते हैं ओव्यूलेशन, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल के 14th डे होता है। ओके, अब आता है फिम्ब्राई। फिम्ब्राई होता क्या है? ठीक है, जब ओवा रिलीज हो चुका होगा ओवेरी से, ठीक है, ओवल्यूशन के दिन, तब फिम्ब्राई उसके कलेक्शन का काम करेगा। ठीक है, ओवेरी से निकला ओवा। ठीक है, फिर फिम्ब्राई होते फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स, इट कोट ओवा फ्रॉम एब्डोमिनल कैविटी एंड ट्रांसफर इट टू इन्फेंडिबुलम इन फेलोपियन ट्यूब, यानी ये है एब्डोमिनल कैविटी। ठीक है, यहाँ से ओवा निकला, फिम्ब्राई ने कलेक्ट कर लिया। ठीक है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स, फिर ये फेलोपियन ट्यूब में से ट्रांसफर कर दिया। अब इन्फेंडिबुलम में तो आ चुका है ओवा, अब क्या होगा? इन्फेंडिबुलम होता है फेलोपियन ट्यूब का पार्ट, जो फनल लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये फर्स्ट स्टेप होता है ओवा का इन फेलोपियन ट्यूब में। ठीक है, उसके बाद एम्फिला में आता है, जिसे हम एम्फिलरी जंक्शन भी कह सकते हैं। ये सबसे वाइडेस्ट पार्ट होता है और यहीं पर ही फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन मतलब ओवा एंड स्पर्म की मीटिंग। ठीक है, फिर उसके बाद स्टमक में चला जाता है, वहाँ पर जायगोट फॉर्मेशन होता है एंड जायगोट यूट्रस की तरफ मूव कर जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद जो जायगोट होता है यूट्रस में एंटर हो जाता है, जिसको हम हिस्ट्रा भी बोल सकते हैं। एंड जब कभी कभी कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से यूट्रस को हमें निकालना पड़ता है यानी हिस्ट्रा को, तो उस प्रोसेस को कहते हैं हिस्टेक्टोमी। ठीक है, इसमें जो यूट्रस की 3 लेयर्स होती हैं, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम एंड एंडोमेट्रियम। अब इनके हम फंक्शंस पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, जो पेरीमेट्रियम होता है आउटर मोस्ट लेयर होती है। ठीक है, इज मेड अप ऑफ एपिथीलियम एंड एरोल कनेक्टिव टिश्यू एंड इट प्रोटेक्ट्स द यूट्रस। ठीक है, फिर उसके बाद दूसरी आती है मायोमेट्रियम, ये मिडल लेयर होती है, ये स्मूथ मसल्स की बनी हुई होती है। इनमें एक हार्मोन रिलीज होता है ऑक्सीटोसिन। ठीक है, ये किस काम के लिए यूज़ होता है? ठीक है, जब चाइल्ड बर्थ होता है में पेस्चुरेशन मतलब डिलीवरी, उस समय कॉन्ट्रैक्शन के लिए, मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है ये। ठीक है, यही कॉन्ट्रैक्शन करवाता है मसल्स का। ठीक है, फिर उसके बाद आता है थर्ड लेयर एंडोमेट्रियम, ये सबसे इनर लेयर होती है, एक ग्लैंड मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं इसको। ठीक है, ये जो एम्ब्रियो होता है उसके डेवलपमेंट में हेल्पफुल होती है। ठीक है, उसके बाद आते हैं एक्सटर्नल जेनिटिलिया पे, यानी एक्सटर्नल पार्ट्स जो होते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के, जिसमें सर्विक्स, वेजाइना, ये सब आते हैं। ठीक है, इट इज़ मेड बर्थ कैनाल। ठीक है, बर्थ कैनाल, सर्वाइकल कैनाल वगैरह सब। ठीक है, वेजाइना आल्सो नोन एज पेम्पुलरी कैनाल बिकॉज इट्स ड्यू टू इंसेमिनेशन। ठीक है, क्योंकि इसकी थ्रू, वेजाइना को पल्मोनरी कैनाल भी कहते हैं क्योंकि इंसेमिनेशन इसकी थ्रू ही से होता है। ठीक है, जो पेनिस से वेजाइना से एंटर करता है बॉडी के अंदर, फिर वेजाइना के अंदर एंटर कर देता है, फिर इंसेमिनेशन हो जाता है, स्पर्म रिलीज हो जाता है। ठीक है, ड्यूरिंग सेक्सुअल कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, द सर्विक्स। ठीक है, इट क्लोजेज द पैसेज फॉर प्री मैच्योर डिलीवरी बिफोर 9th मंथ एंड स्ट्रोंगेट मसल। ठीक है, जो सर्विक्स होता है ये स्ट्रोंगेट मसल होता है। ठीक है, और 9 मंथ तक प्रेगनेंसी को प्रोटेक्ट करता है, क्योंकि अगर जो मेन एग्जिट है वही खुल जाएगा तो उसमें जो अंदर एम्ब्रियो फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है, वही बाहर आ जाएगा, तो उसे एक तरह से सिक्योर करने का ये काम करते हैं। ठीक है, फिर उसका आता है मॉन्स प्यूबिस। ठीक है, मॉन्स प्यूबिस क्या आता है? एक टिश्यूज जो होते हैं ना, एक फैटी टिश्यूज होती हैं, उसकी एक कवर्ड लेयर होती है। ठीक है, और वो किससे लेयर कवर होती है? प्यूबिक हेयर से। ठीक है, जो भी हमारे प्राइवेट ऑर्गन्स होते हैं उनके ऊपर जो भी हेयर्स होते हैं उन्हें कहते हैं प्यूबिक हेयर्स। ठीक है, होते हैं। फिर उसके बाद आता है लेबिया मेजोरा। लेबिया मेजोरा क्या होता है? जो हमारे वेजाइना और सर्विक्स होती है उसकी जो आउटर पार्ट जो होती है बाहर की तरफ को, तो उस पार्ट जेनेटिलिया को कहते हैं लेबिया मेजोरा। ठीक है, फ्लैशी फोल्ड्स होते हैं टिश्यू कवर्ड बाय
विच एक्सटेंड डाउन फ्रॉम मोनोट्यूबिस एंड साउंडेड बाय वेजाइनल ओपनिंग, मतलब वेजाइना ओपनिंग के जो सराउंडिंग्स में रहते हैं, ठीक है, वो चीज़ मैंने बता दी। तो आता है लेबिया माइनोरा। लेबिया माइनोरा क्या होता है? एक होता है लेबिया मेजोरा जो हमने पिछले पार्ट में देखा था, अब है कि लेबिया माइनोरा इट इज अवर पेड फोल्ड्स ऑफ टिश्यू अंडर लेबिया मेजोरा, ठीक है ना। लेबिया मेजोरा के अंदर की तरफ, यानी जो सर्विक्स होती है और वजाइना उसके थोड़ा अंदर की तरफ जो फ्लैशी पार्ट्स होते हैं और टिश्यूज जो होते हैं, उस एरिया को कहते हैं लेबिया माइनोरा। फिर अगली चीज़ आती है हाइमन। हाइमन होता क्या है, ठीक है, इसे हम अगर नॉर्मल हिंदी लैंग्वेज में बोले जाएंगे तो उसे कहते हैं सील, ठीक है। द ओपनिंग ऑफ वजाइना इज ऑफन कवर्ड पार्टिकुलरली बाय अ मेम्ब्रेन, जिसे हाइमन मेम्ब्रेन बोलते हैं, ठीक है। द मेम्ब्रेन कैन बी ब्रोकन इन फर्स्ट सेक्सुअल इंटरकोर्स, यानी सेक्सुअल इंटरकोर्स के थ्रू भी ये ब्रेक हो जाती है, काफ़ी अदर रीज़न से भी हो सकती है, जिसमें हम जो साइकिलिंग करते हैं या फिर कोई इंजरी हो जाती है एंड जिमनास्टिक्स की वजह से, यानी हॉर्स राइडिंग की वजह से, तो क्या जो मसल्स जो होते हैं ना वो स्ट्रेच कर जाते हैं, स्ट्रेच करने की वजह से जो हाइमन की मेम्ब्रेन है वो ब्रेक डाउन हो जाती है, ठीक है। उसके बाद आता है क्लाइटोरिस। ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है विच लाइज एट द अपर जंक्शन ऑफ टू लेबिया मेजोरा अबव द यूट्रल ओपनिंग, ठीक है। जो हमारी सर्विक्स होती है उसके ऊपर की तरफ एक पेनिस लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसे हम फीमेल पेनिस भी कहते हैं। ये एक फिंगर जितना लंबा होता है, ठीक है। ये सबसे ज़्यादा सेंसिबल पार्ट होता है सेक्सुअल इंटरकोर्स के थ्रू, ठीक है। फिर इसके बाद हम आते हैं मेमोरी ग्लैंड्स के ऊपर, यानी ब्रेस्ट के ऊपर, ठीक है। इसमें आप ये देख सकते हैं मेमोरी ग्लैंड्स हैं, उनके उनका डायग्राम बनाकर, जिसमें मेमोरियल लोब है, मेमोरियल एल्वुलोइज है, ये निप्पल है, ये एरियोलो है। ये जो निप्पल्स के आसपास के पार्ट होते हैं, ब्लैक ब्लैक पार्ट जो होता है उसे कहते हैं एरोला कहते हैं। लेक्टिफेरस डक्ट है, जिस डक्ट के थ्रू मिल्क रिलीज होता है। फिर एम्फुला है, ठीक है, मेमोरी डक्ट है, ठीक है, फैट टिश्यूज़ हैं। तो उसमें क्या होता है, कुछ कुछ को आपने देखा होगा किसी का ब्रेस्ट का साइज ज़्यादा होता है, किसी का कम होता है, बट वो किस चीज़ पर डिपेंड करता है, वो तो फैट के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। जिसके अंदर जितना फैट होएगा उतना ज़्यादा ब्रेस्ट का साइज बड़ा होगा। बट ये जो एरोलाज के अंदर ये जो एल्वुलाइज होते हैं, ये एरोला, उसके अंदर ये एल्वुलाइज होते हैं, मेमोरी एल्वुलाइज एक सिंपल अमाउंट में रहते हैं, मतलब 15 से 20 मेमोरी लेवल लोब्स ही होते हैं हर फीमेल के अंदर, ठीक है। बट जो साइज डिपेंड होता है वो होता है फैट के ऊपर, ठीक है। इट इज़ अ पेड एंड कंटेंट ग्लैंडुलर टिश्यू एंड फैट, ठीक है। ईच ग्लैंडुलर टिश्यू हैड 15 से 20 मेमोरी लोब्स विच हैव क्लस्टर ऑफ सेल्स कॉल्ड एल्वुलोइज, ठीक है, जो मैं बता दिया चुका हूँ आपको अभी, ठीक है। इट सीक्रेट्स मिल्क विच स्टोर्ड इन ल्यूमिनस ऑफ एल्वुलाई, ठीक है। जो मिल्क का जो स्टोरेज होता है उसे ल्यूमिनस और एल्वुलाई में करते हैं, ठीक है। इट ओपन्स इनटू मेमोरी डक्ट एंड सेम डक्ट्स जॉइन टू फॉर्म अ वाइडर मेमोरी एम्फुला विच इज कनेक्टेड टू लेक्टिफिलस डक्ट वेयर मिल्क सक आउट, ठीक है। लेक्टिफिलस डक्ट होता है, फिर यहाँ से निपल जो होता है उसका एग्जिट होता है, यहीं फिर बच्चा सक करके अपनी फीडिंग करता है, ठीक है, जिसे हम ब्रेस्ट फीडिंग भी कहते हैं। अब एक प्रॉब्लम आती है गाइनोस्टीनिया, ठीक है। ये क्या होता है, ब्रेस्ट लाइक स्ट्रक्चर इन मेल्स, ठीक है। जो हमारे मेल्स होते हैं, मेल्स के अंदर भी कभी कभी तुम देखा होगा चेस्ट जो उनकी फीमेल लाइक होती हैं, तो इसी डिसऑर्डर को कहते हैं गाइनोस्टीनिया।